अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। ये 8 तत्व है जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसी के बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रकृति गुण 3 तरह के होते हैं: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से कराता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है, उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति। और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। तीनों सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण बंधन है। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सताम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है। लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं, बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। लेकिन सत, रज और तम होते तो तीनों एक ही स्थान पर है, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण
फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। और तीसरे गुण तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको ये समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी न खत्म होने वाली हालत होती है। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सत्य, रज और तम तीनों गुण हमको किसी न किसी योनि में भेजते हैं। तीनों गुण बंधन है। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को परमात्मा जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। इन तीनों बंधनों से बचना संभव है, और संभव ही नहीं, यही तो एकमात्र लक्ष्य भी है। जो इस बात को समझ जाते हैं, वो शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो पूछता है, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है, और ना तो उनमें प्रवृत्त ही होता है, ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, वो इन गुणों से पार हो जाता है। जब आप सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहते हैं, जब आप अपने आत्म भाव में स्थित रहते हैं, आपको बाहर के किसी भाव की आवश्यकता नहीं। जब आप मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, जब आप निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के समान भाव में आते हैं, तो इन तीनों सत्य, रज और तम गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस पुरुष के लक्षण होते हैं जो इन गुणों से पार पाता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। कृष्ण अपने रूप को बताते हुए कहते हैं, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप
एकमात्र आश्रय हो। जय श्री कृष्ण।